औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 8 है लॉजिक। और आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपको दिए हुए थे एक ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, जो आपने सॉल्व करने थे। ठीक है, यानी कि हमने उनका ट्रूथ टेबल बनाना था। आज जो हम करेंगे वो हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ होगा। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसको समझेंगे और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स करेंगे, दैन इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल प्रूफ। सपोज, फ़र्ज़ करें फ़याज़ इज़ अ स्टूडेंट इन ग्रेड 9। फ़र्ज़ करें कि जो फ़याज़ एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ़याज़ है और वो क्लास 9th का स्टूडेंट है। वन डे, एक दिन, ही अराइव्ड होम लेट, वो एक दिन जो है वो घर लेट पहुंचा। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन अ सिटी, शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो लेट पहुंचा। हाउ एवर सस्पेक्टेड डैट, दूसरी तरफ फ़याज़ हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कुछ यानी कि रीजंस की वजह से फ़याज़ जो है वो स्कूल नहीं गया। एंड इंस्टेड स्पेंट द डे एल्सवेयर, और उसने दिन जो है वो कहीं और इधर उधर गुजार दिया। टू एड्रेस हिज कंसर्न, ठीक है, हिज फादर आस्क, जब वो अपने घर पहुंचा, हिज फादर आस्क, उसके वालिद साहब ने पूछा, टेल मी द ट्रूथ, आप यानी उसने पूछा कि सच बताना है। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम स्कूल आज स्कूल गए हो? फ़याज़ रिस्पॉन्स्ड, फ़याज़ ने जवाब दिया और कहा, येस आई डिड, मैं गया था। स्टिल डाउटफुल हिज फादर आस्क्ड, अभी भी उसके फादर जो है ना शक में है। ठीक है, इसमें ना मैथमेटिकल प्रूफ है, स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ प्रूफ करनी हो तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देना पड़ती है, कुछ प्रूफ्स देना पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भी उसके फादर को ना यकीन नहीं है उस पर, वो डाउटफुल, यानी कि वो थोड़ा सा अभी भी उस पर शक कर रहे हैं। वट प्रूफ टू डू हैव डैट यू अटेंड स्कूल, वो कहता है कि आप वो कैसे प्रूफ करेगा कि वट क्या प्रूफ देंगे कि वो स्कूल जो है वो गया था। टू सेटिस्फाई हिज फादर कंसर्न, अपने वालिद साहब को, अपने बाबा जी को वो जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए फ़याज़ से कहता है, डैड माई क्लासमेट अहमद वेंट टू स्कूल विद मी, यानी कि वो कहता है अपने फादर से, अपने बाप को जो है वो अच्छी तरह तसल्ली देने के लिए, यकीन दिलवाने के लिए वो कहता है कि वो प्रूफ देता है कि आप जाके मेरी क्लासमेट जो है वो पूछ लें, अहमद, मैं तो उसके साथ गया था स्कूल। अभी भी एंड कुड कन्फर्म विद हिम, कि आप जाके उसको कन्फर्म कर लें कि मैं स्कूल उसके साथ था। बट हिज फादर वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाय हिज वर्ड्स, यानी कि उसका फादर अभी भी उसके अल्फाज से मुतमईन नहीं था। ठीक है, यानी कि उसकी बात पे वो एग्री अभी भी नहीं कर रहे थे कि वो बात सच कह रहे या गलत कह रहे। हाँ, नाउ अब हाउ विल ही प्रूव्ड हिज फादर, वो कैसे अपने फादर को जो है वो साबित करेगा, क्लेम इस बात को, डैट ही वेंट स्कूल और नॉट, कि वो क्या वो स्कूल गया है या नहीं गया। टू प्रूफ हिज फादर क्लेम, अपने बाबा को जो है वो इस क्लेम को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, फ़याज़ वुड नीड टू प्रेजेंट सम एविडेंस, उसको कुछ ना कुछ एविडेंस यानी कि प्रूफ के तौर पर कुछ ना कुछ सबूत जो है वो अपने बाबा को देने पड़ेंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि वो स्कूल की अटेंडेंस रजिस्टर दिखा सकते हैं कि मैं प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बाद कुछ फुटेज कैमरे की जो है वो दिखा सकते हैं कि मैं स्कूल प्रेजेंट था, वही बता रहे हैं। टू प्रूफ हिज डे ही विच रिकॉर्डिंग इज़ द स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि वो अपना स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर दिखा के कि उसकी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई, उससे वो प्रूफ कर सकते हैं। या सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द स्कूल टू प्रूव डैट ही वाज इन डेटेड प्रेजेंट एट स्कूल, या जो है वो कैमरे से सीसीटीवी फुटेज दिखा के प्रूफ कर सकता है कि वो स्कूल गया है या नहीं गया। ठीक है, ये होता है मैथमेटिकल प्रूफ। मीन्स डैट कि कोई एक बात कर देना और उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई सबूत या दलाइल देना पड़ते हैं, उसे कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। यानी कि बात तो सही है, उसने कर दी कि वो स्कूल गया था, लेकिन उसके बाबा को एक प्रूफ चाहिए था कि वो स्कूल गया तो है, लेकिन वो कैसे साबित करेगा कि वो स्कूल गया? तो उसके लिए उसको अटेंडेंस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखानी पड़ेंगी, जिससे प्रूफ होगा कि वो स्कूल गया है। ये है आपकी स्टेटमेंट मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो क्या कहते हैं, कंसीडर
एन अदर सिचुएशन, और एक अब दूसरी सिचुएशन बता रहे। एक सिचुएशन तो ये थी, ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकते हैं। यू हैव बाउट अ मोबाइल फ़ोन, उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा विद अ वारंटी ऑफ अबाउट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल की गारंटी के साथ उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा। आफ्टर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिन मोबाइल यूज़ करने के बाद योर मोबाइल फ़ोन ब्रेक डाउन, उसका मोबाइल जो है वो टूट गया, ख़राब हो गया। सो यू टेक इट टू द मोबाइल कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब वो उस मोबाइल कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर को जो वापस करना चाह रहा था, देना चाह रहा था। द कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव विल आस्क यू प्रूफ इट यू वांट टू क्लेम योर मोबाइल फोन्स वारंटी, ठीक है। अब जो कस्टमर है वो किस तरह से प्रूफ करेगा कि उसके पास एक वारंटी कार्ड है मोबाइल का, जिसके ज़रिए वो दोबारा से उस मोबाइल का क्लेम जो है वो कर सकता है, उनको वापस कर सकता है। वो कहता है टू क्लेम द वारंटी ऑन मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की जो वारंटी कार्ड है, यू मस्ट प्रेजेंट द वारंटी कार्ड्स एज डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, ठीक है। या तो मोबाइल फ़ोन की वारंटी वो ज़बान से कहेगा, बताएगा अपने अल्फाज में, तो लेकिन कोई भी कस्टमर की बात जो है वो मोबाइल फ़ोन वाला जो है वो शॉप वाला वो इस बात पे यकीन नहीं करेगा कंपनी वाला, जब तक वो उसको किसी न किसी फॉर्म में प्रूफ नहीं देगा। जैसे कि वारंटी कार्ड, ठीक है, कार्ड गारंटी कार्ड जो होता है वो देगा, या इसके अलावा जो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होंगे वो देगा, तभी वो उसको प्रूफ कर सकता है कि उसने मोबाइल उसी कंपनी से जो है वो लिया है, ठीक है। इसके बाद ही प्रूफ डिसप्रूफ मे क्लेम एंड स्टेटमेंट्स आवर डेली रूटीन, ठीक है। इस तरह की जो है वो हमारे पास डेली लाइफ में इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ होती हैं। इन मैथमेटिक्स प्रूफ प्रोवाइड द एविडेंस दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिमोन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप एंड लीड द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। ये तो था कि हम एक वर्ड्स अल्फाज की फॉर्म में जो है कोई प्रूफ या कोई सबूत देते हैं, तो ये होता है मैथमेटिकल प्रूफ। लेकिन एक मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम इस तरह के अल्फाज या प्रूफ नहीं दे सकते। हम वहाँ पे नंबर्स का यूज़ करते हैं, कोई लॉजिक, कोई एक मंतक, कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई सीक्वेंस यूज़ करते हैं, फिर इस चीज़ को हम जो है वो पुट अप करते हैं और देन उसका कंक्लूजन यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप्सो कि आपको इस स्टेटमेंट्स की क्वेश्चन आ गई होगी। मैथमेटिकल प्रूफ दिया हुआ है कि आप लोग स्टेटमेंट्स के ज़रिए किस तरह से प्रूफ करते हैं कि हमने जो है वो ट्रू कहा, ये फॉल्स, ये सच है या झूठ है। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ प्रूफ करते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स करते हैं जी। वो कहते हैं कि इफ़ एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर, ठीक है, एक्स जो है वो एक ऑड इंटीजर है। वो कहता है देन एक्स स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। वो कहता है कि आपके पास जो एक्स है वो एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, और जो अगर हम उसका स्क्वायर लें तो तब भी वो क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा। हमने ये मैथमेटिकल की फॉर्म में स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। वो कहता है लेट एक्स बी एन इंटीजर, बिल्कुल एक इंटीजर है। बाय डेफिनेशन ऑफ एन इंटीजर वी एक्सप्रेस एज, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2। अब चीज़ याद रखना है, आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपके बॉक्स में भी लिखा हुआ है, जब भी आपने ऑड नंबर को प्रूफ करना है तब आपने ये वाली जो वैल्यू लास्ट में लेनी है। यानी कि जब भी ऑड नंबर को प्रूफ करना है तब आपने ये स्टेटमेंट लास्ट में लेनी है कि x इज इक्वल टू 2k+1, ठीक है। अब वो आगे ये भी कहता है फॉर सम k बिलोंग टू z, k बिलोंग टू z का मतलब है कि जो k है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि देखें x इज़ इक्वल टू 2k+1। अब मैं x की जगह पे अगर 0 पुट करती हूँ, 0 इज +1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। फिर अगर मैं इसकी जगह पे 1 पुट करूँगी तो 2+1 आंसर क्या आ जाएगा 3। मीन्स डेट आपके पास ऑड नंबर ही आएंगे। तो ऑड नंबर के लिए आपके पास जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2k+1, और जो k है वो कोई भी एक इंटीजर नंबर है, वो आप अपनी मर्जी से माइनस का या प्लस का कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वो स्टेटमेंट कहता है कि देन एक्स स्क्वायर इज आल्सो एन इंटीजर। एक्स तो हमने लिख लिया कि एक ऑड है, और ऑड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कहते हैं इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये इधर एक्स का स्क्वायर आ गया, 2k+1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब वो कहता है अब इसका ओपन कर लें, देखिए ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a² + 2ab + b²। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 4k², ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है यानी कि a² 2k² + 2 × 2k × 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। तो 4k² आ जाएगा प्लस 2 × 2 = 4k + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 के कॉमन आ सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 के कॉमन लेंगे तो 2 × 2 = 4, 2k² बच जाएगा, प्लस इधर से लेंगे कॉमन क्योंकि हमें बाहर 2 ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए इधर इधर से +1 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 2k² + k बना है ना, ये भी आपके पास क्या है, k ही है, ठीक है। क्या है, एक k नंबर, ये एक इंटीजर नंबर ही है, यानी कि इसमें
अब यही फॉर्म बनी, देखिए 2 × समथिंग और +1 सेम वही से फॉर्म बन रही है। तो देखिए अगर हम इसको नाम दे दें m का, ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं m का, यहाँ पे m लिख दिया, तो 2m+1 वही सेम फॉर्म बन रही है ना 2m+1। तो ये x² भी क्या आ गया, x² = 2m+1। तो जो m है वो भी z से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो स्केयर है वो भी ऑड इंटीजर है और जो x है वो भी ऑड इंटीजर ही आएगा, यानी कि x ऑड इंटीजर है तो उसका स्केयर भी ऑड इंटीजर ही होगा। तो ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, डेट्स समझ आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इसकी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कहता है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। वो कहता है आपने कोई से 2 ऑड नंबर लेने हैं और उनका सम करें तो आपका आंसर इवन नंबर ही आता है। ले लेते हैं हम, देखिए बी वाला पार्ट, लेट एक्स एंड वाई बी एन ऑड इंटीजर्स, 2 लेने हैं तो एक्स और वाई ले लेते हैं। देन बाय डेफिनेशन एन ऑड इंटीजर वी एक्सप्रेस, एक्स ले लेते हैं हम 2k+1 और y ले लेते हैं 2n+1। मीन्स दैट दोनों डिफरेंस भी तो करना है ना, x और y। ऑड के लिए आपको पता है हम यही लेते हैं 2k+1। अब वो अपनी मर्जी है कि की जगह n ले लिया, 2n+1, 2 हमें चाहिए थे ऑड, तो हमने 2 इंटीजर्स जो ऑड नंबर्स है वो ले लिए। ठीक है, अब दोनों को प्लस करना है x + y, तो क्या आ जाएगा 2k+1 + 2n+1, 2k + 2n+1। तो यहाँ पे एक स्टेप हमने मिस किया हुआ है, तो ये आएगा 2k + 2n+2। तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, k + n+1 बच गया। अब आपको पता है मैंने कहा कि इवन ऑड के लिए लेते हैं 2k+1 और इवन के लिए क्या लेंगे 2k। मीन्स डैट k की इंटीजर है, k की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास इवन नंबर आएगा। 2 की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 पुट करेंगे, 2 × 3 = 6। मीन्स डैट कि इवन के लिए 2k और अगर 2 नंबर लेने हैं तो साथ n ले लें, कोई भी मसला नहीं। ठीक है, लेकिन लेना इस फॉर्म में। तो इसका मतलब है इसको हम नाम देते हैं, देखिए 2 × ये समथिंग कोई ना कोई टीचर ही है, तो 2m फॉर्म में बन रही है, इसको m से नाम दे दें। तो देखिए x + y = 2m। तो मीन्स डैट कि जो सम ऑफ इंटीजर्स है 2 ऑड इंटीजर्स, उनका जो सम है वो इवन नंबर ही होता है। तो ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ये एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे एग्जांपल पूछी जाएंगी तो आप अपनी मर्ज़ी से ये वाली एग्जांपल भी पुट कर दें, ये वाली भी एग्जांपल पुट कर दें, वो कोई मसला नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से एग्जांपल पुट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपके एग्जांपल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। वहाँ पे इन चीज़ों की हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद भी रखना है और अगर भूल जाए तो पीछे थोड़ा सा करके वीडियो को दोबारा से देख भी लिया करें कि हमने किस तरह से स्टेप्स को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज नंबर 8 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हमने एग्जांपल्स में की हैं, सेम हमने यहाँ पे भी वही करनी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हमने डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, और इसके बाद इसका हमने प्रूफ करना है और कोई से 2 एग्जांपल्स देंगे। अब उसने सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछी है और उसके मैथमेटिकल प्रूफ्स पूछी है। अब याद रखिएगा अभी हमने रिसेंटली अभी 2 एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, एक आपने की है कि अगर आप x एक ऑड इंटीजर है और उसका स्केल लें तो वो ऑड इंटीजर होगा, वो भी हमने एग्जांपल की इसमें लिख सकते हैं। दूसरी हमने एग्जांपल की है कि कोई से 2 ऑड इंटीजर्स को हम अगर ऐड करें तो आंसर आपका क्या आएगा, इवन आएगा, वो भी एग्जांपल। 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है डैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, या तो सच है या वो झूठ है। ठीक है, या तो वो ठीक है या वो गलत है। तो ये क्या होगा, आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन होगी। अब मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं। अ प्रूफ इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है कि आपने उसमें लॉजिकली चीज़ों को देखना है। ठीक है, कि क्या ये प्रूफ होता है या नहीं होता। हमने उन चीज़ों को देखना है कि अगर ये ऑड नंबर लें, इंटीजर लें, यानी कि अपने प्रूफ्स अपने ख़यालात के ज़रिए, अपने अल्फाज, अपने लफ्ज़, अपने मैथमेटिकल फॉर्म्स के ज़रिए हमने इनको प्रूफ करना होता है। अ प्रूफ इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डैट इट इस्टेब्लिश दैट ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग डेफिनेशन एक्सिम एंड थ्योरम्स। ठीक है, वो कहता है कि हम जो है वो एक स्टेटमेंट को प्रूफ जो है वो करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए हमें उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ हम डेफिनेशंस को देखते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ी होती हैं, एक्सिम्स को देखते हैं और अच्छा, जो एक्सिम्स और थ्योरम है ना, इसका भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक्सिम्स क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, दोनों में मेन एक लाइन बता देती हूँ कि एक्सिम्स और थ्योरम में क्या डिफरेंस है।
एग्जाम्स में हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके पास क्या होता है, ट्रू ही होता है। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, सेम एज इट इज़ वही होगी, इसमें हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्स होता है। ठीक है। अब लेकिन जो थ्योरम होता है ना, इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ कुछ प्रूफ्स और कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जाम्स में हमें प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें या तो डेफिनेशंस, एग्जाम्स या थ्योरम्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। वो आपके पास क्या होता है, मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है। इनको प्रूफ करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वही सेम हम दोनों एग्जाम्पल्स वही वाली कर लेते हैं जो हमने पीछे भी किए। कर लें, देखिए इवन नंबर प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। वो कहता है द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। मैंने कहा कि हम पीछे जो हमने क्वेश्चन की एग्जांपल्स जो हमने की हैं, बुक की एग्जांपल्स, वो भी दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं। अब ये भी एग्जांपल एक ही हम देख लेते हैं। देखिए द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कैसे इवन? मैंने कहा था कि आपने फॉर्म लेनी है एक्स इज इक्वल टू 2k। ठीक है। अब इसमें के आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप पुट यहाँ पर कर सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करते हैं। ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, जो मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन लेना इसी फॉर्म में। और ओड के लिए क्या लेंगे, 2k+1। वो आप के की जगह आप ए बी सी अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखें प्रूफ करते हैं। वो कहता है कि हमने कहा कि दो कोई भी दो नंबर्स का जो सम है इवन नंबर्स का, वो भी सम ही वो जो है वो इवन ही होगा। लिखते हैं लेट टू इवन नंबर्स, कोई भी दो इवन नंबर ले लें। मैंने ले लिया 2a 2b। मैंने कहा कि के की जगह पे कोई भी मर्जी ले सकते हैं, लेकिन आपकी फॉर्म ये होनी चाहिए 2m ले लें, 2n ले लें, जो मर्जी ले लें, 2a एंड 2b। ठीक है। अब हमने कहा था दोनों का सम कर लेते हैं। देर सम क्या आएगा, 2a+2b इस इक्वल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इंटू a+b। अब जो a+b है ना, इसको नाम दे सकते हैं हम m का। ठीक है। यानी कि फॉर्म तो वही है ना, 2 इंटू, और ये एक फॉर्म है ब्रैकेट में, जैसे 2k, सेम ऐसे ये भी एक फॉर्म है। इसको मैं नाम दे देती हूँ m का। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2m आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 2 इंटू ए बी को नाम दे दिया m का, और 2m बन गया। तो आपकी तो वही फॉर्म बन रही है सेम। तो मीन्स डेट हम कह सकते हैं कि कोई भी दो इवन नंबर्स का जो सम है वो भी आपके पास क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम, सिंस सम इज़ आल्सो इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये डिविजिबल बाय 2 वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। बस आप सिंपल 2m लिखें, इसको इसका नाम दे दें और लिख दें कि सिंस जो है वो सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन नंबर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। वो क्या है, इफ़ द नंबर इज़ इवन देन इट्स स्क्वायर इज़ आल्सो इवन। वो भी बात ठीक है। अपने पास से उसने इवन प्रॉपर्टी को सॉल्व किया दोनों में, कि एक इवन प्रॉपर्टी ये यूज़ की है, दूसरी इवन प्रॉपर्टी ये यूज़ की है। वो क्या है कि कहता है कि एक इवन नंबर ले लें, ठीक है, और उसका स्क्वायर लें, वो भी क्या होगा, इवन होगा। प्रूफ करते हैं अपने डेफिनेशंस, एक्सिम्स और थ्योरम्स के जरिए। लेट कर लिए कि एक्स एक इवन नंबर है। ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 2k, मैंने पहले बता दिया आपको कि इसको क्या लेते हैं 2k, और इवन के लिए 2k यूज़ करेंगे। तो कहता है इसका स्क्वायर भी लेना है, तो वो भी एक इवन नंबर रहेगा, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ले लिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है। अब इधर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू, अब इसी फॉर्म को मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है। इधर मैं डॉट भी लगा देती हूँ कि 2 इंटू 2k। ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख लें स्क्वायर, लिख लें 2k स्क्वायर। तो देखें ये भी 2 इंटू सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, मैं इसको नाम देती हूँ m का। तो क्या आ जाएगा 2m। ठीक है। या 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो यही सेम वैल्यू बनेगी, मीन्स डेट कि आपके पास वही सेम नंबर बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो k है वो भी क्या है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है ये भी क्या है, एक इवन नंबर बनेगी। इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास एक इवन नंबर बनेगा। तो मीन्स डेट कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फिर आपकी ट्रू होगी। समझ आ गई? चलें जी, होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी, समझना भी है। ठीक है। बार बार इसको देखेंगे, जब समझेंगे, थोड़ा सा समझने वाली हैं चीज़ें, तो आप लोग जो है वो इसको अच्छे से पिक जो है वो कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सिम्स एंड थ्योरम। ठीक है।
एक्सिम्स और थ्योरम में डिफरेंस लिखना है और दोनों की एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देनी। डेफिनेशन है, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सिम्स एंड थ्योरम, दोनों में डेफिनेशंस में डिफरेंस फाइंड करना है और इनकी एग्जाम्पल देनी है। डिफरेंस ना आप लोग सेंटर में लाइन लगा के भी कर सकते हैं। वैसे तो आप डिफरेंस जो है हमेशा सेंटर में लाइन लगा के भी सॉल्व करते हैं, तो आप उस तरह से करना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। क्या है थ्योरम? अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, डैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन और फैक्ट्स। सेम वही मैंने पहले आपको बताया कि इसको सच साबित करने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज और फैक्ट्स को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, ठीक है, तब हम उस थ्योरम को प्रूव करते हैं। किस तरह से? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थ्योरम जो प्रूव करते हैं, हम कहते हैं एक ट्राइंगल है और इसके सेंटर में एक बाइस जो लाइन है वो क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रही है, ए और बी को। तो हमें जो स्टेटमेंट दी होती है हम पहले उसको देखते हैं, ठीक है, फिर उसके नॉलेज को देखते हैं, उसके प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं, क्या ये बाइसेक्ट करती है नहीं करती, देन हम उसको प्रूव करते हैं। हम उसमें अपने सबूत और दलाइल देते हैं, उसके बाद थ्योरम हमारा प्रूफ होता है। तो वो यही कह रहा है, अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैव बीन प्रूव्ड डैट बेस्ड ऑन द प्रीवियस, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमें गिवन हो और हमने उसको खुद प्रूफ करना हो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सच है या नहीं, वो होता है आपके पास थ्योरम। कैसे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। वो कहता है कि एक ट्राइंगल है और उसका जो इंटीरियर जो एंगल है वो आपके पास क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो उसके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज देखना पड़ता है कि आपके पास वो ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, या कौन सी ट्राइंगल है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखना होता है कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो क्या हैं। वैसे होते 180 हैं, लेकिन है क्या, कितने एंगल का एक एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सिम्स क्या आ जाए? एक्सिम्स क्या है? एक्सिम्स इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वी बिलीव टू ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, ठीक है। यानी कि एक्सिम्स होता है जिसको कोई भी सबूत या प्रीवियस नॉलेज या फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही 100% जो है वो प्रूफ होता है, सच होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई भी प्रूफ या कोई भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपके पास क्या होता है? एक्सिम। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आपके पास क्या होगा? एक एक्सिम्स है। इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अब देखिए आपको पता है क्योंकि दो भी पॉइंट्स है उसके दरमियान से स्ट्रेट लाइन जो है वो कोई भी गुजर सकती है, तो आपके पास क्या होगी? एक्सिम्स की एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। दो पॉइंट्स लिखे और उनके दरमियान से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे, तो वो क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट एनी टू पॉइंट्स के दरमियान जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये आपके पास क्या आ गया? एक्सिम्स आ गए, ठीक है। थ्योरम के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज और फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी प्रूफ की या एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, ठीक है। वो कहता है कि कौन से जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि लॉजिकल उसको प्रूफ करने के लिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। वो कहता है गिव एन एग्जांपल इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स, हमने अपने पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करना है एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। ये क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चलिए जी सॉल्व करते हैं। क्या है लॉजिकल रीजनिंग इन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, यानी कि किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए उसकी लॉजिकल रीजंस क्या होंगी कि हम उस क्वेश्चन को प्रूव कर सके, मैथमेटिकल प्रूफ कर सके, वो हमने राइट करनी है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले देखिए कि इट हेल्प अस टू, हमारी मदद कर सकती हैं, अवॉइड मिस्टेक्स इन रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद सेकंड है नॉट फॉर सम एग्जाम्पल्स बट फॉर ऑल, और थर्ड है वो यूज़ नो फैक्ट्स टू प्रूव नो रिजल्ट्स, ठीक है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि विदाउट मिस्टेक्स जो है वो रीजनिंग का हम बता सकते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स से अवॉइड करने के लिए। इसके बाद इसमें ये चीज़ होती है लॉजिकल, ताकि कोई मिस्टेक ना हो इसमें, वो रीजंस बताते हैं हम। इसके बाद नॉट फॉर सम एग्जाम्पल्स, यानी कि हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सबके लिए, यानी कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स के लिए यूज जो है वो यूज़ नहीं करते, सबके जो है वो बट फॉर ऑल, लेकिन कुछ के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद यूज़ नो फैक्ट्स टू प्रूफ नो रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद हम उनके कुछ फैक्ट्स या प्रीवियस नॉलेज या रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए हम प्रीवियस नॉलेज वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं इंपॉर्टेंस भी, ठीक है। दोबारा सुन लें, अवॉइड मिस्टेक्स इन रीजनिंग, ठीक है, बगैर किसी मिस्टेक्स के उसको अवॉइड करने के लिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देकर और कुछ उसके प्रूफ या रिजल्ट्स वगैरह देखकर हम जो है उसको जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद
क्योंकि वो कहना ये चाह रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीज़न इसकी है क्या, वजह क्या है इसकी, वो हमने बतानी है। तो मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए इसकी वजह है, कुछ एग्जांपल्स दे के इसके बाद जो है उसके फिक्स और रिजल्ट्स वगैरह दे के। एग्जांपल, व्हेन वी ऑड, देखें वही सेम, ऐड टू ऑड नंबर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। हमने अभी कुछ देर पहले इसकी एग्जांपल ये सॉल्व की है। कोई भी दो ऑड नंबर ले लें, 2a+1 2b+1, दोनों को प्लस करें, वो कहते हैं सम करें तो उसका ऑलवेज इवन आता है। प्लस कर लें दोनों को, 2a+2b+1 +1 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें, a+b+1। तो ये जो फॉर्म आई है ना, a+b+1, ये क्या है, इसको नाम देते हैं m का, तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 7m। तो वही फॉर्म आ गई 2k की फॉर्म इवन के लिए, तो ये बन गई इवन फॉर्म। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो ऑड नंबर को हम ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, ये आपके रीजंस हैं और ये आपकी एग्जाम्पल्स। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।